Okay. So we were doing exercise of verbs. Yes. आई गेस हमने वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे दोबारा तो 2 से एक्सरसाइज में. ओके, इसमें हम कहाँ तक आ गए थे? We were somewhere. ये वाले कर रहे थे. 9th तक कर लेता. ओके. 10th देखते हैं. Sir, her mother puts into preparing. No. She insists on eating at home with the family. नहीं go. She insists. हाँ, क्या होना चाहिए यहाँ पे? She insists on eating at home with her family. Shalin who knew and appreciated, है ना? Shalin who knew and appreciated how much work her mother put into preparing supper each night. Often misses. अब ये क्या है ना? देखो पास्ट में ही लिखा जा रहा है. पूरा सेंटेंस पास्ट में चला है. तो she often missed dinners. उसने कई बार डिनर मिस किए थे. ठीक है? तो यहाँ पे क्या जाएगा ये? It should be missed. ठीक है? So she often missed dinners with friends because she insisted on eating at home. समझ में आई? देखो often जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो often is like अभी ये हैबिट दिखा रहे हैं या फिर कोई भी चीज ऐसी जो हैबिचुअली हो रही है, like often misses dinner, अभी भी मिस करती है, and often missed dinners. तो ये बात पास्ट की चल रही स्टार्टिंग से सेंटेंस में कि जो जानती थी और अप्रिशिएट करती थी. ठीक है? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. 11th देखिए. The man peered around the corner, checked to see if the coast was clear. So the man peered around the corner to see if the coast was clear. Peered around the corner to see if the coast was clear. लेकिन हमें ये एकदम हटा नहीं सकते ना से. वो ये चेक करने के लिए वहां पे था, ऐसा बोल रहे हैं हमें. मतलब he peered around the corner, उधर से जाकर उसने ये चेक करने के लिए कि कोस्ट क्लियर है या नहीं, चेक करने के लिए देखा उसने. And checked to see. मतलब हमें चेक्ड को रखना ही है सेंटेंस में. हाँ मतलब अगर आप देखोगे तो एक फैक्ट आप हटा दोगे. अगर से इफ यू रिमूव दिस थिंग तो एक फैक्ट हम रिमूव कर देंगे ना, ऐसा हो जाएगा इसमें से. अच्छा. हम ऐसे बोल सकते हैं, मैन peered around the corner checking to see. अब देखो यहाँ पे एक चीज है, ये काम हो गया यहाँ पे. ठीक है? दिस थिंग इज फिनिश्ड. चेकिंग टू सी. ठीक है? डूइंग दिस वर्क. यहाँ पे जिरेंड वाले फॉर्म में यूज होगा. ठीक है? द मैन peered around the corner checking to see if the coast was clear. ठीक है? तो checking to see if the coast was clear. यहाँ पे चेकिंग आ जाएगा, चेक्ड नहीं आएगा. Okay, sir. Okay. Checking to see if the coast was clear. Yeah. 12 पढ़ो और आराम से सही बताओ. नहीं कॉन्फ्रेंस ऑन इज फाइन. कॉन्फ्रेंस का टॉपिक के लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं. ठीक है? देयर इज अ कॉन्फ्रेंस ऑन दिस टॉपिक.
तो कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन चिकन इज फाइन। सर ऑन अर्बन चिकन रेजिंग बीइंग नहीं आएगा ना यहाँ पे, हाँ रेजिंग फैसिनेटिंग। अच्छा देखो, अर्बन चिकन रेजिंग ये तो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक हो गया ना। डिस्पाइट हिज इनिशियल स्केप्टिसिज्म, रॉरी फाउंड द कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन चिकन रेजिंग बीइंग। अब बीइंग की फॉर्म गलत है यहाँ पे, मतलब जब भी आपको लग रहा है ऐसे बीइंग गलत है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेंज द फॉर्म। व्हाट कैन वी डू? अच्छा ये हमने बात की थी ना पहले कि बी एक्चुअल में क्या शो करता है, किस तरीके का वर्ब है। हम बोलते हैं बी फॉर्म ऑफ बी वर्ब, वाज बीइंग। है ना, ये स्टेट शो करता है, ठीक है। और उसे ये पता चला कि इट वाज ही फाउंड इट टू बी लाइक दिस, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। अगर आप पास में बता रहे हो कोई चीज किस तरीके की थी, अगर कॉन्टिन्यूस में बता रहे होते हैं, देन व्हाट वी डू, वी से इट एज बीइंग, है ना, तब हम लोग बीइंग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात में बता रहे हो तो हम लोग क्या बोलते हैं इसकी जगह पे, फाउंड इट टू बी लाइक दैट। डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे 2 + V1 वाली, ठीक है। आई टू फाउंड बी इट टू बी लाइक दैट। फैसिनेटिंग। Yes. So despite his initial skepticism, Rory found the conference on urban chicken raising to be कैसी लगी उसे, fascinating, informative and inspirational. Got it? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes. क्यों होगा कर भी है, क्योंकि because of the internet working at jobs at home have become much more common, तो yes इसकी जगह has आ जाएगा, बिल्कुल सही। और has क्यों आएगा, क्योंकि देखो, because of the internet what has become common, much more common, वर्किंग एट जॉब्स एट होम, यानी अब जॉब पे काम करना घर से, ये चीज कॉमन हो गई है। तो व्हाट हैज बिकम कॉमन, वर्किंग। वर्किंग कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए वर्किंग की वजह से हम यहाँ पे हैज लगाएंगे, हैव नहीं। गॉट इट? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट वर्किंग एट जॉब्स एट होम हैज बिकम मच मोर कॉमन। यस। Symptom of this illness that warrants a doctor visit. Warrants the. नो। यस कर। देखो वारंट यहाँ पे क्यों लगाई प्लूरल, बिकॉज सिम्टम्स ऑफ दिस इलनेस दैट वारंट, सिम्टम्स के लिए बोला जा रहा है ना ये, सिम्टम्स ऑफ दिस इलनेस दैट वारंट। अब दैट रिलेट कर रहा है सिम्टम्स को आगे, सिम्टम्स प्लूरल है, वो प्लूरल आएगा। अ डॉक्टर विजिट इंक्लूड, इंक्लूड्स नहीं इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो सिम्टम्स ऑफ दिस इलनेस दैट वारंट अ डॉक्टर विजिट इंक्लूड फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया एंड व्हाटएवर, ठीक है। समझ आइए, सिम्टम्स प्लूरल है इसलिए होगा ये। Okay, sir. थर्ड तो इजी है, थर्ड हमारा उससे है, और यहाँ पे हम लोग इधर और का यूज देखते हैं।
विल तो आ जाएगा, विल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ऐसा करेंगे उस वाले सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है, कि दे विल ऑलवेज वॉलंटियर, तो ये तो ठीक है। इधर लीजा और कैरन, ठीक है। जब भी आप इधर और यूज करते हो, आगे वर्ब या प्रोनाउन किस तरीके से यूज होता है? देयर, यस। क्या हो जाएगा दीप्ति देर की जगह? वैसे इधर और के साथ ही कहा जाता है, नियरेस्ट जो हमारा वर्ब जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यस, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हर, और मान लो मैं नहीं पता तो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं हिज या हर जो भी कुछ है वो आ जाएगा, सिंगुलर आएगा बेसिकली, प्लूरल नहीं आएगा। हाँ, हिज या हर आ जाएगा, और ऑल्दो नाम से लीजा और कैरन ऐसा लग रहा है हर ही आएगा, ठीक है। बट हाँ, एक जनरल बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट अलाउड कि हम नाम से जज करें कि वहाँ पे इसमें कोई मतलब मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, ऐसा। तो उसमें हिज और हर की गलती कभी भी नहीं आती है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, अनलेस वहाँ बॉय या गर्ल ऐसा दे रखा हो तो, केवल नाम से नहीं पता लगाते, ऐसा है। तो सही है, प्लूरल नहीं आएगा, ये हमें पता है, और इतना काफी है। फोर्थ देखिए, अभी मिसलीनियस एरर है यहाँ पे, ठीक है। सर ये स्पेलिंग ऑफ अफेक्ट टू इफेक्ट होगा ना? हाँ, स्पेलिंग का नहीं है, हाँ, प्रोफाउंड अफेक्ट, अफेक्ट क्या है और इफेक्ट क्या है? हमने डिफरेंस देखा था ना एक बार, बात की थी इस बारे में। हाँ। अफेक्ट हमारा होता है वर्ब, और इफेक्ट होता है नाउन। तो इट हैड अ मोर प्रोफाउंड इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से अफेक्ट हट जाएगा और इफेक्ट आ जाएगा। तो द कन्वर्सेशन विद हर मदर had a more profound effect on her than she expected. सर ये नेक्स्ट लाइन को, नेक्स्ट वाले फिफ्थ का मतलब क्या है? मतलब फिलिबस्टर्स क्या होता है? फिलिबस्टर्स बोलते हैं स्पीच और स्टेटमेंट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्पीच और स्टेटमेंट काइंड ऑफ थिंग, कोई कुछ बोल रहा है ऐसा वाला, ठीक है। स्पेशियस मतलब हो जाएगा रॉन्ग, समथिंग विच इज रॉन्ग, और डिसेप्टिव बोल सकते हो, कोई ऐसी चीज जो पहले सही लग रही थी बाद में पता चला कि इट इज रॉन्ग, तो डिसेप्टिव वाले सेंस में भी आ सकता है, रॉन्ग भी आ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। द प्रेसिडेंट्स एंथम आएगा क्या फिर? व्हाट, सॉरी, ये इसमें मिसप्रिंट है, एंथम तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, द प्रेसिडेंट एंड द वो साथ में मिक्स हो गया है, एंड द कुछ अच्छा। होना चाहिए था यहाँ पे, यस, अब सही है। अब सेंटेंस ठीक है, मतलब अब क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर, मैंने देखा नहीं उसे, आगे बढ़ो, प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस, ऑल टुगेदर नहीं यस, आएगा इतना। यस, करेक्ट। कौन सा वाला आ जाएगा? यस, कर्व यही आएगा, ऑल टुगेदर, ये भी डिस्कस किया ना क्लास में पहले, नहीं, ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, यस सर ये भी करा था। क्या रहता है? ऑल टुगेदर क्या होता है, सब साथ में, एंड ये ऑल टुगेदर क्या होगा? मतलब पूरा का पूरा। एंटायरली, पूरा का पूरा, यस, पूरी तरीके से, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस फाउंड द कांग्रेचुलर रिपब्लिकन्स फिलिबस्टर्स टू बी ऑलटुगेदर स्पेशियस, यानी पूरी तरीके से गलत बताया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे यूज करेंगे ऑल टुगेदर। चलो नाइस, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सबको?
Sir, when he had got the opportunity. So Professor Lin, our computer science teacher, was excited when he had the opportunity. When he had the opportunity, when he got the opportunity, एक ही बात होगी ना? तो उन्हें opportunity मिली जब when he got the opportunity, when he had भी तो persistent वाले सेंस में दिखा रहा है ना कि जब opportunity जो थी या मिली ऐसे वाले सेंस में, ठीक है? Had भी नहीं. Sentence is correct. Professor Lane, our computer science teacher, was excited when he had the opportunity to meet Bill Gates, the president of Microsoft Inc. There is no error, I guess, इसमें. ठीक है, had been का तो कोई सेंस नहीं आ रहा यहाँ पे. Yes, sir. है ना? When he had been नहीं. उसी के लिए बोला गया opportunity के लिए पैसे कैसे वाला कि जो उसके पास opportunity थी या मिली उसे. ठीक है, तो एकदम सही है. Okay. Yeah. Sir, next में accept की spelling गलत है. Accept ACCEPT आएगा. Yes. Sir. अच्छा, he had been excited. Oh, नहीं, it was fine. अच्छा, केवल had been से मैं जहाँ पे had दिखा मैंने वहीं पे लगा दिया. ठीक है. Professor was excited. नहीं, had been excited नहीं. He was excited when he got the opportunity. जब वो excited थे जब उन्हें opportunity मिली थी, वो भी ठीक है. So 8th sentence में they had gone to the lake without me by the time I got there. अच्छा, एक और चीज, जैसे अगर हम had been कहीं भी यूज करते हैं तो had been के साथ हम ये बताते हैं ना कब से excited थे, ऐसा वाला कुछ. क्योंकि पास्ट में अगर आप कुछ भी इस तरीके का यूज कर रहे हो तो you have to tell कि something that started a little earlier और उसके बाद से वो अभी तक काफी excited थे, तब वो यूज करते हैं had been. तो had been आ जाता. हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती तो. आपने क्या बताया दीप्ति इसमें? So मैंने तो वो 8th sentence में बताया था. They had gone to the lake. हाँ, had के साथ हम लोग करेंगे थर्ड फॉर्म. They had gone to the lake without me by the time I got there. बिल्कुल सही. So 9th sentence में but be as careful as possible when you take the test. No, in fact उल्टा. हम बात कर रहे हैं work as quickly as you can. एडवर्ब आना चाहिए ना यहाँ पे. हाँ. Work as quickly as you can, but as carefully as possible when you take the test. Okay. Yes. ठीक है. Work as quickly. ओके, तो ये इसके साथ हमारा वर्ब्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है. ठीक है, इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम और करेंगे. मैं सेल्स क्वेश्चंस आप करना शुरू कर सकते हो मेरे ख्याल से. कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ रहा हो. इफ यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइज किसी बुक से या कहीं से भी तो ठीक है. एक क्लोज टेस्ट करें आज. आई मीन मिसलियस एक्सरसाइज हम साथ में शुरू कर सकते हैं. एक क्लोज टेस्ट करते हैं. ठीक है. यस यस. आपके क्लास में वैसे हमने क्लोज टेस्ट किए पहले एक टाइम पे हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज की थी ना क्लोज टेस्ट की पहले. हाँ, चलो आज फिर से करते हैं. और सर शायद मैंने अनसीन पैसेज नहीं करा. एक भी नहीं किया है. नहीं मतलब मुझे याद नहीं आ रहा. अगर शायद हो सकता है मैं क्लास में नहीं उस दिन, बट मेरे को जितना याद है मैंने नहीं करा अनसीन पैसेज. तो एक दो अनसीन पैसेज करते हैं, देन एक क्लोज टेस्ट करते हैं. और ये चीजें अभी देखो ऐसा ना कि वी हैव कंप्लीटेड वर्ब्स, तो अभी एडवर्ब्स और ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे. लेकिन अब साथ में हम पैरेलली एक्सरसाइजेस भी करते रहेंगे. ये मतलब अब इस तरीके का रूटीन बनाएंगे अपनी क्लास में, चाहे कुछ भी हो. क्लोज टेस्ट हो गया, फिलअप्स हो गए, वोकैबुलरी, ये सब कुछ करते रहेंगे साथ. बिकॉज ओके सर. है ना, साथ में पैरेलली सब कुछ करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. आप लोग कैसे क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो आजकल? हो रहा है कहीं से? सर प्रीवियस ईयर पेपर ही. प्रीवियस पेपर सही है फिर. हाँ, तो क्योंकि CHSL का एग्जाम आने वाला है 21st को.
21 को। अच्छा वैसे शुरू हो गए हैं ना सीएचएसई के एग्जाम इस टाइम पे? हाँ सर 12th से ही शुरू हो गए थे, हाँ स्टार्ट हो चुके हैं यस। बट सब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इजी आ रही है इंग्लिश। इंग्लिश इजी है, सीएचएसई में कभी कहाँ टफ आती है, इजी आती है सीएचएसई में। हाँ लेकिन हमेशा के कंपैरेटिव भी शायद इस बार कुछ ज्यादा ही इजी आ रही है, सब लोग ऐसा हो जा रहे हैं, बट मैथ्स और रीजनिंग के लेकर के बहुत कैलकुलेटिव है, और करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट हाँ लेवल है। गर्व क्या हुआ? क्या चीज नेक्स्ट लेवल है? बाकी रीजनिंग और मैथ्स? करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। क्योंकि इसमें वो पूरे वर्ल्ड में ही घूम के आ रहे हैं लोग, अलग करंट अलग अफेयर्स तो किसी अगर भी थोड़ा कंट्री सा का भी अलग। अपनी जगह से इधर उधर जाए वो नेक्स्ट लेवल ही लगने लगता है। सब मेरे को तो हमेशा से नेक्स्ट लेवल ही लगता है। बस ये है कि अभी रोज पढ़ते रहो, लेकिन अभी ये ना कि कुछ कन्फाइंड नहीं है उसमें, सोचते कि थोड़ा हाँ बहुत कुछ कन्फाइंड हो तो काम चल जाता है, जैसे से ऐसा है। अच्छा yes, sir. यस कर, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मेरा मिल जाता है, कभी कभी जो यहाँ पे पहले से चीजें हैं जो यहाँ पे बाकी लोग कंटेंट टीम तैयार करती है उससे मिल सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसमें से भी क्वेश्चंस जो भी हुआ करें कुछ अलग से लगे ऐसा कुछ है तो वो भी पूछते रहा करो साथ में। कैसे हुआ वैसे टेस्ट? ट्वेंटी फाइव तो थर्ड हार्ड ठीक होते हैं। गर्व आपने कौन सा बैंकिंग वाले दिया था? एसएससी? एसएससी अच्छा बैंक ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो फिर तो दोनों का एवरेज मेरे ख्याल से ठीक ही चल रहा है फिर इस वाली चीजें। ठीक है नहीं ठीक है भाई चलो प्रैक्टिस करते रहो, उसमें भी कोई भी क्वेश्चन हो जो ना हो समझ में ना आए तो पूछना, किसी भी जगह से हो क्वेश्चन में ऐसा है। ठीक है क्वेश्चन भेज दिया करो मैम को, मेरे पास तक आ जाएगा या फिर देख लेंगे। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ वैसे ग्रुप में ऐड होने का, लेकिन आज मैं करता हूँ इसकी तरफ कुछ या चलो ठीक है इससे पढ़ते हैं। छोटा सा पैसेज है लेकिन ठीक है, मतलब छोटा सा है, पढ़ के देखते हैं बस। यस द रेलरोड वाज नॉट द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू इम्पोज इक्वालिटी ऑन सोसाइटी। बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है? बाकी लोग कहाँ हो सब लोग? अनमोल, साक्षी, पढ़ा आप लोगों ने? अभिषेक? So what is the meaning of yardstick? यार्ड स्टिक वैसे तो एक स्टिक होते हैं हमारा मीटर स्केल होता है ना, एक मीटर स्टिक होती है वैसे एक यार्ड को नापने वाली यार्ड स्टिक। तो यहाँ पे ये केवल सिंबलाइज कर रहा है एक तरीके से हमारी क्लॉक्स या फिर टाइम मेजरिंग सिस्टम को। इसमें लिखा है ना वर इट नॉट फॉर द पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ सिंगल यार्ड स्टिक ऑफ टाइम। एक सिंगल यार्ड स्टिक यानी कि एक तरीके से एक जो टाइम मेजर करने का सिस्टम है, अगर हमारा सबका एक सिंगल नहीं होता सोशल लाइफ वुड बी अनबियरेबली chaotic। तो सोशल लाइफ अनबियरेबली chaotic हो जाती है, यानी chaos से भरी हुई, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। ठीक है तो सिंगल यार्ड और सर स्टिक वही दिखा रहा है। फिट्स एंड स्टार्ट्स को क्या मतलब? And information would proceed in fits and starts। अच्छा the massive daily transfers of goods and services and information would। हाँ तो इसमें पूरा सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अगर एक पब्लिकली एक्सेप्टेड हमारे पास सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम नहीं होता, एक टाइम मेजरिंग सिस्टम नहीं होता, तो सोशल लाइफ काफी कैसे हो जाती, chaotic। एंड मैसिव डेली ट्रांसफर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन वुड प्रोसीड इन फिट्स एंड स्टार्ट। मतलब सब कुछ हैपहैज़र्ड मैनर में चल रहा होता, कुछ भी कहीं भी हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, कुछ हैपहैज़र्ड मैनर ऐसा।
The very fabric of modern society would begin to unravel. क्या मतलब होगा इसका? The very fabric of modern society would begin to unravel. यानी कि तितर बितर हो जाती पूरी मॉडर्न सोसाइटी। या मतलब जैसे जैसे कपड़े का फैब्रिक निकल जाता, खराब हो जाता, बिल्कुल ऐसे ही। यस, इसमें ऐसा है देखो, अगर इफ वी आर थ्रेड्स, अगर सोसाइटी के सारे लोग थ्रेड्स जैसे हैं, अगर हम सही पैटर्न में लगे हुए हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, तब तो सोसाइटी एक क्लॉथ की तरह, फैब्रिक की तरह काम करेगी। तो अगर हम लोग बिल्कुल कयास से भर जाए, भी हमें पता ही नहीं कब क्या करना है, सब कुछ अपनी अपनी मर्जी से चल रहा है, तो अगर हम पैटर्न में ना लगे हो, एक पैटर्न में काम ना करें, तो फिर क्या होगा? जब क्लॉथ में पैटर्न में लगाते हैं तभी क्लॉथ बनता है वो, अगर उसमें धागे पैटर्न में ना हो तो वो क्लॉथ भी नहीं रहेगा, वो भी कैसा होता है, वो उधर जाएगा, अनरेबल। ठीक है, अनरेबल मतलब एक एक रेशा अलग हो जाना इस टाइप का। यस, द बेस ऑफ सोसाइटी विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। यस सर, ठीक है, ये है। तो आई गेस यहाँ से फिर आइडिया क्लियर है। जैसे यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है ना, फॉर एज लॉन्ग, इन लाइन 5 तो इस तरीके से लिखा हुआ है, फॉर एज लॉन्ग एज मर्चेंट्स हैव सेट आउट देयर वेयर्स एट डेब्रेक। डेब्रेक तो पता है ना सबको, dawn, and yes, बिल्कुल सुबह वाला समय, and communal festivities have been celebrated. People have been in rough agreement with their neighbors as to the time of the day. People have been in rough agreement, क्या मतलब होगा इसका? People have been in rough agreement with their neighbors. हाँ, कि कब सेलिब्रेट करना है एक फेस्टिवल। यस, रफ एग्रीमेंट का मतलब ये होगा ना कि रफली एग्री कर लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि हाँ इस टाइम पे सेलिब्रेट करना है। तो यस, दे हैव बीन रफ एग्रीमेंट विद देयर नेबर्स एज टू द टाइम ऑफ द डे। ठीक है, तो इसके साथ यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एन एक्सेप्टेड वे ऑफ मेजरिंग टाइम इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। करेक्ट, ये था दीप्ति। यस सर, यही था, सी ऑप्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी आला तुम्हें पता ही इसका आंसर। दिस ट्रेडिशन किस चीज की बात कर रहा है? So ये people's Yes. agreement on the measure of time. टाइम, यस, ठीक की बात कर रहा है, बिल्कुल सही। चलिए इसे पढ़ते हैं। So B option. Yes, it is pointed out in the reading that opera is a drama sung with the accompaniment of an orchestra. Starting इसी करिए इसकी, कि बताया कि opera क्या होता है, जिसमें म्यूजिक और ये ड्रामा होता है जिसमें म्यूजिक के साथ इसमें गाया जाता है। whatever. Next. सब B option लग रहा है मेरे को इसका। Drama and opera is drama and opera is more important than the music. नहीं, ऐसे क्यों लग रहा है? कहाँ लिखा है ये? सर क्योंकि इस पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है क्या? कि in a musical theater an actor's dramatic performance is primary. In musical theatre ना, actor's dramatic performance is primary and the music plays a lesser role. ठीक है,
और इसमें क्या लिखा है, इन विच द इमोशन, ओपेरा की बात चलिए। Yes. Opera refers to a dramatic art form originating in Europe in which the emotional content is conveyed to the audience as much through music, both vocal and instrumental, as it is through the lyrics. यानी कि म्यूजिक और लिरिक्स दोनों की साथ ही इमोशनल कंटेंट लोगों तक पहुंचाया जाता है या उनके सामने पेश किया जाता है। Got it? Okay. Okay, sir. तो फिर क्या हो जाएगा इसमें, देखो इसका आंसर लास्ट टाइम में है ना, अगर लास्ट में देखा था इसे, इसमें भी देखा है अब यानी पीपल आर कैप्टिवेटेड मोर बाय ओपेरा देन म्यूजिकल थिएटर। पूरे पैसेज में यानी बात ऐसी कुछ नहीं कही गई है कि कौन किस चीज से ज्यादा कैप्टिवेट होता है, किसको क्या चीज ज्यादा पसंद आती है। तो ड्रामा इन ओपेरा इज मोर इंपॉर्टेंट देन द म्यूजिक। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस म्यूजिक थिएटर में प्राइमरी कही गई है, ना कि ओपेरा में। ठीक है। ऑर्केस्ट्रास एंड ओपेरास कैन वेरी कंसिडरेबली इन साइज। लास्ट टाइम में ये बात बोली गई ना, द सिंगर्स आर अकम्पनीड बाय ओपेरा की बात चल रही है यहाँ पे। The singers are accompanied by a musical ensemble ranging from a small instrumental ensemble to a full symphonic orchestra। कि सिंगर्स के साथ यहाँ पे क्या होता है, मतलब उसके साथ में जो भी ओपेरा है उसमें क्या होता है, जो सिंगर्स होते हैं उसके साथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो अरेंजमेंट है वो स्मॉल इंस्ट्रूमेंटल एंसेम्बल, यानी कि स्मॉल इंस्ट्रूमेंट को 2-3 इंस्ट्रूमेंट से लेके पूरा सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा तक कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्केस्ट्रास इन ओपेरास कैन वेरी कंसिडरेबली इन साइज। छोटे से लेके बड़े तक कैसा भी हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो जो उसमें ऑर्केस्ट्रा का साइज है वो छोटे से लेके बड़ा कितना भी हो सकता है। म्यूजिकल थिएटर लाइज अबव ऑल इन म्यूजिक, नहीं अभी भी बताया कि म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल बोला गया है। ठीक है। एंड देयर इज आर्गुमेंट ओवर वेदर द म्यूजिक इज इंपॉर्टेंट और द वर्ड्स इन ओपेरा। नहीं, ऐसा कोई आर्गुमेंट की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, Sir, C. यस, है ना, ये बात हम लोगों ने भी डिस्कस की थी। म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इट इज इन ओपेरा। यस, सिंबल ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, सी इज करेक्ट। चलो, let's do that process now। देखो पैसेज हम लोग और करेंगे इसके बाद में, फिर एक काम करते हैं, एक्चुअली मुझे यहाँ पे अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े लेंथी पैसेजेस जैसे हमारे एग्जाम्स आते हैं उस तरीके के, बिकॉज बैंकिंग में तो आपने देखा, बैंकिंग में तो काफी सही पैसेज आते हैं, कभी कभी काफी ज्यादा। पीओ में अगर हम देखते हैं तो लाइक काफी लेंथी पैसेज होगा और 10 क्वेश्चंस वाले पैसेज मिल जाते हैं हम लोग कई बार, है ना, अगर देखे होंगे ना क्वेश्चंस। इसके आगे एक्चुअली इसमें जो पैसेजेस है ये दूसरे तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये इसके नहीं है, ये वाले पैसेजेस थे, इसमें हम लोगों ने पैसेज वाला किया। ठीक है। यस।
Yes, security guards. Just okay, yes. First में क्या बताया आपने? फर्स्ट में टी फर्स्ट में डी तो नहीं लग रहा मुझे भी. Prime Minister Narendra Modi has announced the start of three schemes: two insurance products and one pension scheme for poor and unorganized workers. These might dash ongoing schemes by the previous UPA government. These might dash ongoing schemes dash by the okay. तो यानी कि उन्होंने जो भी नई स्कीम्स बनाई है वो, तो बी का मतलब रीपैकेज कौन से वाले में? फर्स्ट वाले का रीपैकेज एज इन फिर से फॉर्म करना उस वाले सेंस में होगा. ठीक है, रीपैकेज से रीपैकेज है. और मेरे ख्याल से रीपैकेज ज्यादा अच्छा वर्ड है रिपेयर से. देखो पार्सल अनाउंस कोई सेंस, और रैकेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई भी सेंस नहीं बना इनका. यहाँ पे दो ही वर्ड्स बचे थे जो हमें कंफ्यूज कर सकते थे, बी और डी. ठीक है, लेकिन हम इसमें जाएंगे इस वाले के साथ में रीपैकेज. रीपैकेज ज्यादा अच्छा वर्ड है रिपेयर से. ठीक है, दीज माइट रीपैकेज ऑनगोइंग स्कीम्स. यस, इसमें हो जाएगा, इज इंट्रोड्यूस बाय द. सेकंड के डी सबका यार है. ठीक है, हाँ ये संबल का भी डी हो जाएगा. यस, introduced by the. Yes, uh, but there is no denying. Yes, there is no denying the president administration. फोर्थ के साथ देखिए. सर Yes, डिनाइंग जो हमने यूज किया, बट देयर इज नो डिनाइंग दैट द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए था, या फिर दैट नहीं लगाएंगे डिनाइंग के बाद. नहीं इट्स फाइन, ऐसे बोला जा सकता है ना. देयर इज नो डिनाइंग द प्रेसिडेंट. आप किस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हो उस सेंस में बोला गया ना. देयर इज नो डिनाइंग द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशंस. तो मतलब हम ऐसा डिनाइंग के बाद दैट वर्ड नहीं यूज करते, या फिर वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे देखो, डिपेंड करता नहीं यूज करने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं यूज नहीं करेंगे. अगर हम जैसे अगर एक सेंटेंस यूज नहीं करें डजंट मीन कि हम आगे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई फैक्ट बन गया कि हम इसे कहीं भी यूज नहीं करेंगे, ऐसा वाला. है. ठीक है. अच्छा, यस. ठीक है. So there is no denying the president administration. The present administration's dash to give them scale, capability. Capability नहीं होगा. सर वो Present कैपेबिलिटी तो administration. है ही नहीं ऑप्शन में. अच्छा कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो कैपेसिटी तो एबिलिटी हो जाएगा. कैपेबिलिटी होता तो कैपेबिलिटी हो जाता. मेरे ख्याल से कैपेसिटी को पढ़ा था मैं, कैपेसिटी तो नहीं होगा. एबिलिटी ज्यादा अच्छा है. एबिलिटी. प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशंस एबिलिटी. ठीक है, कॉम्पिटेंसी इसके लिए बता रहे थे क्या? अगर कॉम्पिटेंसी नहीं, the present administration's ability to give them scale, commitment and visibility. The scheme needed. Okay, जो scheme को जरूरत थी उतना देना उसके लिए. Insurance dash resources to meet dash expenses. Yes, ठीक है. हमारे पास कलेक्ट जैसा, अगर कलेक्ट एक बार को होता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे थोड़ा सा. ठीक है, पूल्स एकदम सही है. इंश्योरेंस पूल्स रिसोर्सेज टू मीट डैश एक्सपेंसेस.
नहीं, इंश्योरेंस हम लोग किसके लिए लेते हैं सर? कोई हमें पता होता है क्या होने वाला है उस चीज के लिए, या फिर नहीं पता होने वाला उसके लिए? जो नहीं पता होता उसके लिए, मतलब इंश्योरेंस ऐसी चीज के लिए विच इज विच वी आर नॉट श्योर अबाउट। उसमें लिखा ना, इंश्योरेंस डैश रिसोर्सेज टू मीट, सॉरी, इंश्योरेंस टूल्स रिसोर्सेज टू मीट डैश एक्सपेंसेस कंटिंजेंट। यस, कंटिंजेंट होगा क्योंकि एक्सीडेंट डिपेंडेंट डिफाइंड ट्रूथफुल कोई सा नहीं होगा इनमें से। और अगर मान लो हमें सारे, अगर कंटिंजेंट का मीनिंग ना भी पता हो, तब भी हमें पता है कि पहले चार नहीं होने वाले, ठीक है? तो कंटिंजेंट हो जाएगा इसका मतलब अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड। समझ में आ गया नहीं? Odds. Just seventh में, given that nearly two-thirds of Indians are below 35 years of age, the dash of that in the entire population is small and premium amount can be kept low to this thing. The dash of death in the entire population is small. The odds of that, देखो odds यूज नहीं करेंगे हम लोग, देखा जाता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आ सकता है। odds प्रोबेबिलिटी दोनों ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना? क्लोज टेस्ट में क्या होता है? कंटिंजेंसी लिखा है ना, ऊपर हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था कंटिंजेंट। एक क्लोज टेस्ट के अंदर आपको एक चीज हमेशा फॉलो करनी है। अगर क्लोज टेस्ट में कोई वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, और उसी सेंस में, देखो देखा जाए तीनों ही ऑलमोस्ट उसी सेंस में यूज हो रहे हैं। जैसे ना यहाँ पे यूज हो सकते हैं, यहाँ पे द ऑड्स ऑफ दैट, द प्रोबेबिलिटी और द कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी वही अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। तो पैसेज में अगर कोई वर्ड ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो आप कहीं पे हमने उसे ऑलरेडी यूज कर लिया, तो उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं पैसेज के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऊपर तो क्या था, यहाँ पे हमारे पास चॉइस ही यही थी, हमें पता ही था यही आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ऐसा होता है कि, और अगर मान लो ऑप्शन में ना हो, कहीं अंदर भी यूज कर लिया गया है ना, और आपको पता है उसी सेंस में आपको लिखना है, तो उसी कंटेक्स्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंटिंजेंसी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड्स प्रोबेबिलिटी दोनों ठीक आ रहे थे। ऑड्स भी एकदम सही आ रहा था और प्रोबेबिलिटी भी ठीक होता। ठीक है, तो the contingency of death in the entire population is small and premium amount can be kept low to dash the resources. Yes, assemble, organize, dissuade or separate. Yes, mobilize the resources. ठीक है, mobilize किस सेंस में यूज होगा? है mobilize का मतलब क्या होगा? to enforce, चीजों को आगे बढ़ाना, अवेलेबल कराना, है ना? यस, एक्चुअली टू मेक अवेलेबल, है ना? So premium amount can be kept low to mobilize the resources needed to meet insurance, यानी yes, and force चीजें आगे बढ़ती रहे उस टाइप का। तो mobilize the resources needed to meet insurance payouts. When coverage is dashed to include the entire population, the odds work in dash of lowering cost. Yes, when coverage is expanded to include the entire population, when coverage is expanded to include the entire population, the odds work in dash of lowering costs. Yes,
odds work in favor of lowering costs. ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए हमारे पास ये वाला प्रोसेस था अभी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस वाली को, एक्सरसाइज वाली आगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट वन मोर थिंग एक्सरसाइज के साथ में, तो हम एडवर्ब स्टार्ट कर ही देंगे अब, ठीक है। एडवर्ब्स इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर आप आगे मिसलेनियस क्वेश्चन और जल्दी करना शुरू कर पाओगे, ठीक है। एडवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सारी चीजें आप इसमें वर्ब्स की भी रिवाइज कर लोगे, इस तरीके का समझो, ठीक है। और अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी मतलब काफी सारी चीजें इसके अंदर आपको रिपीट होती है, कंबाइन कॉम्बिनेशन दिखता है सबका कि कैसे चीजें कनेक्टेड हैं। ओके, तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं इसे कि किस तरीके से आप यूज करते हो एडवर्ब, क्या जानते हो इसके बारे में। दीप्ति कर। So जैसे verbs, adverbs. वाह, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे वर्ब मतलब verbs को जो enhance करता है। amplify the verb, yes, qualify the verb, they add something to the meaning of a verb, yes, therefore adverb. अच्छा तुमने ऐसे बोला था जैसे verbs then adverbs, they add something to the meaning of a verb, Yes sir, यही था। जैसे nouns का pronouns. Adjective, हाँ, नहीं मतलब हाँ। ठीक है। नाउन्स के एडजेक्टिव होते हैं एक्चुअली, नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं, वो क्या हो गए, नाउन के बारे में ऐड करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रोनाउंस नहीं होते, ठीक है। बट आई गॉट द आइडिया, ठीक है। वर्ब्स के बारे में जो बताएं, जैसे ही ड्राइव्स, ठीक है। बेसिकली हम इसमें देख सकते हैं एडवर्ब्स क्वालिफाइज, ऐसे लिख सकते हैं क्वालिफाइज, पहले समझ सकते हो किसे, इट क्वालिफाइज अ वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, ठीक है। जैसे हमने लिखा ही ड्राइव्स, ठीक है, ड्राइव्स वर्ब है यहाँ पे, ही ड्राइव्स कैसा, फास्ट, ये क्या हो गया हमारा वर्ब, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एडवर्ब, ठीक है। तो वर्ब को क्वालिफाई करता है। एक होता है तरीका बोलने का, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। अब इसमें बताओ क्या क्या चीज क्या क्या है। ड्राइव्स तो वर्ब है, ठीक है। जो हमने लिखा था ही ड्राइव्स फास्ट, ये हमारे क्या था, एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब को क्वालिफाई करते हुए दूसरा वर्ड क्या होगा, जो एडवर्ब के बारे में मीनिंग ऐड करे उसे भी क्या करते हैं, एडवर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि वेरी जो हम लोग यूज करते हैं, वेरी अगर इस तरीके से लगाते हैं तो वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, यानी कि एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा था मेरे ख्याल से, जब आप ऐसे बोलते हो ही इज ऑनेस्ट या फिर ही इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, वेरी आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर आप यूज करते हो तो वेरी किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है, याद है ये। मुझे वेरी का यूज बताओ जिसमें हम लोगों ने वेरी को नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज किया था। याद है दीप्ति कि वेरी को हम लोग एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं,
अनमोल याद है हम लोगों ने इट वाज अ वेरी लॉन्ग डे, नहीं जब हम लोग इस तरीके से बोल रहे इट वाज अ वेरी लॉन्ग डे, एक्चुअली लॉन्ग वहां पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और वेरी अगर आप एडजेक्टिव के साथ यूज करते हो कहीं पे भी तो वेरी एडवर्ब होता है, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी बैड, व्हाटएवर यू से, वेरी हर जगह क्या होता है, एडवर्ब होता है। हमने पढ़ा था एक सेंटेंस, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, याद है, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट। यहाँ पे वेरी एडजेक्टिव होगा क्योंकि किससे पहले लग रहा है, थिंग, थिंग यानी कि नाउन वाले सेंस में, ये नाउन वाली कैटेगरी में आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। जो आप नाउन के साथ लगाते हो तो आप यूज करते हो, वेरी बॉटम ऑफ द सी, यस, एट द वेरी बॉटम ऑफ द सी, इज द वेरी पर्सन, ये बिल्कुल वही इंसान जिससे पिछले साल मिला था, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, इज द वेरी पर्सन आई मेट लास्ट ईयर, दिस इज द वेरी कलर आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमें चाहिए थी, इस तरीके का आप कुछ भी बोलते हो, वहां पे आपका यूज होता है वेरी किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। देखो अभी हम देखेंगे ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको काफी सारे कुछ सीखने को मिलेगा, उसके बाद आप मिसेस एक्सरसाइज कर पाओगे, और हम पूरा पैटर्न क्लास में क्या करेंगे, जैसे 1 घंटे का अगर हमारे पास टाइम है तो 1 घंटे में हम लोग जैसे आपका एग्जाम में आता है ना उस तरीके का बिल्कुल आगे लेके चला करेंगे, ठीक है, पूरा पैटर्न आगे इस तरीके का बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम लोग मिसेस क्वेश्चंस कर रहे हैं, एरर्स और वोकैबुलरी सारे क्वेश्चंस करेंगे साथ में, ठीक है। इतना रखते हैं आज के लिए, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब्स भी करेंगे एंड पैरेलली, जैसे आधा घंटा एडवर्ब्स के हमने रूल सीखे, आधा घंटा या 45 मिनट्स एंड देन 15 मिनट्स वील गिव टू वोकैबुलरी और समथिंग, ठीक है, मतलब ये हम प्रॉपरली शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास में, मोस्टली कल क्लास होगी हमारी, तो इसी तरीके से करेंगे हम लोग, गॉट इट, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, टाइम से आइए सारे लोग, एंड विल स्टार्ट इट, चलिए, थैंक यू गाइस, ओ थैंक यू दीप्ति, चलो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फिर, ठीक है, कि इस तरीके से चढ़ाता रहूँ मैं, और थैंक यू, ओके, वेरी हैप्पी।